मेरे जहन में मुजस्मा घूम गया। मैं जहाँ था वही का वही खड़ा रह गया। मेरा हलक एकदम खुश्क हो गया था। इस वक्त वो कपड़े से ढका हुआ वजूद तेज़ी से मेरी जानिब भागा। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मैं घबरा कर पीछे को हटा और पीठ के बिल ज़मीन पे जा गिरा। मेरी कमर ज़ोर से दरवाजे से टकराई। मैं दर्द से दोहरा हो गया। उस वक्त मुझे साद के हंसने की आवाज़ आई। मैंने चौंक के सीढ़ियों की तरफ देखा तो साद खड़ा हंस रहा था। मैंने दोबारा अपने कमरे की तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। साद ने मुझे उठने में मदद देते हुए पूछा, क्या बात है, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूँ। अगर मैं मुजस्मे का जिक्र करता तो वो यकीन नहीं करता, उल्टा मुझे दुकान जाने से मना करता। वैसे तो मुझ पे कोई लाजिम नहीं था कि मैं दुकान जाऊं, मगर मैं एक तजस्सुस से मजबूर था। मुझे मुजस्मों से एक ख़ास दिलचस्पी थी जो साद को नहीं थी। मैंने बात आई गई कर दी और अपने कमरे की तरफ चला गया। शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई थी, मगर एक खौफ सा था जैसे कमरे से अभी वो मुजस्मा निकल आएगा। साद भी मेरे साथ चलता कमरे में आ गया। हैलोवीन का क्या प्लान है? उसने कुर्सी पे बैठते हुए पूछा। मैं अब ट्रैक और ट्रेट नहीं कर सकता, मैंने बेजारी से कहा और बेड के नीचे झांक कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। क्या ढूंढ रहे हो? साद ने दिलचस्पी से पूछा। क्या कोई नया कॉस्ट्यूम है हैलोवीन का? वो बदसूरत हैलोवीन को सोच रहा था। क्या तुमने कोई कपड़ा ओढ़े मुजस्मा घर में या बाहर देखा है? मेरे मुंह से बात निकल गई। मैं बस तस्दीक करना चाहता था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। कोई ऐसा मुजस्मा डैड की शॉप पे आया है क्या? उसने पूछा। हाँ आया है, मैंने सोच के कहा। वाह, डैड से कहे ना इसे अपने घर लगाएं डेकोरेशन के लिए। उसने ललचाई नज़रों से मुझे देखा। वो मम्मा का लाडला था तो मैं डैड का। वो मेरी कोई बात नहीं टालते थे। मैं जानता था डैड ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने हामी भर ली। वो खुश होकर कमरे से निकल गया। मैंने एक बार फिर कमरे का जायज़ा लिया, अलमारी भी खोल के देखी, मगर कुछ नहीं मिला। वो क्या था, मेरे कमरे से कैसे निकला, मुझे ये बातें अभी समझ नहीं आ रही थीं। नीचे से मम्मा और डैड की बात करने की आवाज़ आ रही थी। मुझे याद आया कि सुबह मुझे शॉप पे जाना है और डैड भी सुबह जाने वाले थे। मैं जल्दी से बिस्तर में घुस गया और न जाने कब मैं मुजस्मे के बारे में सोचते सोचते सो गया। रात में शायद बारिश होने लगी थी। अचानक बादल का कड़का हुआ और मेरी आँख खुल गई। नाइट बल्ब बंद था और कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। बिजली चमकती तो कुछ देर के लिए कमरे में रोशनी फैल जाती। बाहर बारिश का शोर था और अंदर एक सकूत था। कमरे की खिड़की बंद थी। शीशे पे पानी के कतरे टकराने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। मैं दुम सादे लेटा था, छत पे घूर रहा था। नाइट बल्ब मैंने कब बंद किया था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उस वक्त बिजली चमकी और कमरे के वस्त में कुछ खड़ा दिखाई दिया। उस लम्हे कमरा फिर से तारीकी में डूब गया। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई थीं और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देख रहा था। क्या मुझे डैड से इस बारे में बात करनी चाहिए? मुझे मालूम था वो क्या कहेंगे। उनका ख्याल ये होगा कि मुजस्मा जो कहानी सुनाना चाहता है वो मुझे सुननी चाहिए, ना कि उससे खौफज़दा होना। मैंने अलार्म क्लॉक पर नज़र डाली तो 3 बजे थे। मैंने दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया जो मम्मा ने मुझे सिखाया था। कुछ देर में बारिश का ज़ोर भी कम हो गया और बिजली भी कम कम चमकने लगी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और सोने की कोशिश करने लगा। अब नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने कंबल सर के ऊपर तक ओढ़ लिया। मुझे अजीब सा लग रहा था। उस वक्त किसी ने मेरी टांग पे हाथ रख दिया। मैंने एकदम डर के कंबल हटा दिया, मगर कमरे में कोई ना था। फिर मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। कौन? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। सैम, एक आवाज़ सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। मैं बिस्तर पे उठ बैठा और खौफज़दा होकर इधर उधर देखने लगा। सैम कौन था? खौफ से मेरा बुरा हाल था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊँ, मगर कहाँ। कदम मन मन के हो गए थे, जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। खौफ से दिल पसलियों से बाहर आना चाहता था। उसी लम्हे किसी ने मेरी आंखों पे पीछे से हाथ रख दिया। मेरे हलक से जैसे आवाज़ निकल नहीं रही थी, ज़बान सूख के कांटा हो रही थी। मैंने हाथ हटाने चाहे, मगर वहाँ कुछ न आता। मैंने एक झटके से कंबल फेंका और तेज़ी से बेड से नीचे उतर गया। बिजली के बटन तक पहुँचने में मुझे सिर्फ आधा सेकंड लगा। रोशनी होते ही मैंने कमरे की तरफ देखा। खाली कमरा मेरे सामने था। मैं हैरत की तस्वीर बना खड़ा था।
ये सब क्या मेरा ख्वाब था या कि हकीकत थी? मैं समझ नहीं पा रहा था कब मैं सो रहा था और आँख कब खुली थी। सब कुछ गड़मड़ सा लग रहा था। उसी लम्हे मेरी अलमारी में कुछ खुटका सा हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। उस वक्त अलमारी में कुछ गिरा और उसका दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। यह सब इतनी अचानक हुआ कि मैं अपनी जगह खड़ा देखता रह गया। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं आगे बढ़ के देखूं कि अलमारी में क्या गिरा है। मैं पीछे हटने लगा, हत्ता के दरवाजे से जा लगा। अलमारी से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपना बेसबॉल बैट हाथ में उठा लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं दोबारा हिम्मत करके अलमारी की तरफ बढ़ा। कौन है? मैंने डरते डरते दोबारा पूछा। सैम। एक सरगोशी सी सुनाई दी। सामने आओ। मैंने कह तो दिया मगर मेरा दिल खौफ से धक धक कर रहा था। सामने हूँ। सरगोशी सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं घबरा कर सामने देखने लगा मगर मुझे कुछ नज़र न आया। उसी वक्त अलमारी से जैसे किसी चीज़ को घसीटने जैसी आवाज़ आई और 1 मिनट बाद वही मुजस्मा मेरे सामने कपड़ा ओढ़े खड़ा था। मैं एक बार फिर दहशत में डूब गया। वो मेरी तरफ चला जैसे उसका कपड़ा अलमारी में कहीं फंस गया था। जैसे जैसे वो आगे कदम उठाता कपड़ा पीछे को सरकता जाता। मैं अपना बैट पकड़े सुन खड़ा उसे आगे आता देख रहा था। कपड़ा सुरकते ही नीचे से स्याह चेहरा निकलने लगा। मेरा जहन उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया और तारीखी में डूब गया। आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पे था और डैड मुझे उठा रहे थे। इब्राहिम उठो, आज तुमने शॉप पे साथ चलना है, उन्होंने याद दिलाया। मैं एकदम उठ बैठा। रात का वाक़या मेरे जहन से महू हो गया था। उस वक्त दुकान जाने की पड़ी थी। मैं सीधा वॉशरूम में घुस गया। गर्म पानी से नहाकर जीन्स शर्ट पहनी और मैले कपड़े वॉशिंग की टोकरी में डालता नीचे आ गया। मम्मा नाश्ता बना रही थी। उन्होंने फ्रेंच ट्विस्ट और दूध का गिलास मेरे सामने रखा और साथ को उठाने चली गई। डैड डबल आमलेट से इंसाफ कर रहे थे। मैंने भी जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और अपना असाइनमेंट मनाने के लिए कापी पेन भी ले लिया और हम दोनों डैड की 4 व्हील में शॉप के लिए निकल गए। डैड दुकान पे कुछ कागजात देकर उनको लेकर आगे निकल गए। उन्होंने अंकल को फ़ोन करके आने का कह दिया था और वो 10 बजे आने वाले थे। कल हैलोवीन थी और स्टोर पे सुबह ही गाहक आने लगे थे। मैं 1-2 गाहकों को उनकी पसंद की चीज़ें दिखाने लगा। वक्त का पता नहीं चला और अंकल भी आ गए। उन्होंने काउंटर संभाल लिया। इत्तेफाक से एक फैमिली को एंजल का मुजस्मा लेना था जो मैंने स्टोर में रखा था। मैं वो लेने स्टोर में गया। दरवाज़ा खोलते ही मैं हैरत में डूब गया। कपड़ा ओढ़े मुजस्मा स्टोर की वस्त में खड़ा था। मैं उल्टे पैर मुड़ने लगा तो वही सरगोशी सुनाई दी। सुनो, जैसे किसी ने कान में कहा हो। मैं लड़खड़ा सा गया। अब मुझ में फिर से खौफ का गलबा होने लगा था मगर मैंने इस बार इस खौफ पे काबू पा लिया और मुड़कर देखा उस मुजस्मे को। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने बामुश्किल कांपती आवाज़ में पूछा। मैं अपने अंदर के खौफ से लड़ रहा था। अब वो मुजस्मा घूम कर मेरी तरफ मुंह करके खड़ा था। मेरे अंदर जैसे खून रुक रहा था। मेरे साथ आओ। उसने मेरी तरफ एक कदम उठाया। मैं जैसे पत्थर का हो गया था। ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे स्टोर के अंदर धकेल दिया हो। मैं उस मुजस्मे के ठीक सामने आकर रुक गया। स्टोर का दरवाज़ा बंद हो गया था। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने सामने देखना चाहा मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, जैसे सर्द हवा मुझे छू कर गई हो। एक ठंडी सी खुशबू मेरे इतराफ में छा गई। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। आँख खुली तो दूर पानी बहने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक अजीब सी ठंडक फिज़ा में फैली हुई थी। मैं उठकर बैठ गया। ये एक गार नुमा जगह थी। मिट्टी की गीली और नम हवा महसूस हो रही थी। मैं खड़ा हो गया। ये मैं कहाँ आ गया था? मैंने हैरान होकर सोचा और हल्की सी रोशनी की तरफ चला मगर मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। उसी लम्हे मेरे बाएं जानिब से किसी की हड्डियां चबाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम ठठक कर रुक गया और खौफ से उस तरफ देखने लगा। हल्की सी रोशनी में मुझे एक हैवला सा बैठा दिखाई दे रहा था। शायद यही हड्डियां चबा रहा था। क्या ये कोई जानवर था या कोई और मखलूक? खौफ मेरे अंदर सरैयत किए जा रहा था। अचानक उसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा। उसकी आंखें खौफनाक हद तक जर्द थीं।
اور اس میں روشنی جیسے دو شعلوں کی مانند روشن تھی۔ میں پیچھے ہٹ کر غار کی دیوار سے جا لگا۔ وہ ایک قدم میری جانب بڑھا۔ میں اسے دم سادے دیکھ رہا تھا۔ یہ بس خواب ہے، خواب ہے، میں دل ہی دل میں دوہرا رہا تھا، مگر میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ اس خواب سے میں جاگنا چاہتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ سب ایک خواب نہیں تھا۔ میں جیتے جاگتے یہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ ہیولا ایک ایک قدم میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ میں غار کی پچھلی دیوار سے جا لگا تھا، قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں جیسے ایک سیکنڈ میں غار کے اندرونی حصے میں جا گرا۔ وہاں روشنی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، ایک موم بتی روشن تھی جس کی ہلکی زرد روشنی اس حصے کو ایک حد تک روشن کر رہی تھی۔ موم بتی ایک طاق نما جگہ میں رکھی تھی۔ میں زمین پہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا، وہ غار کا اندرونی حصہ تھا جہاں تک موم بتی کی روشنی پہنچنے سے قاصر تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دھیرے دھیرے اس سمت بڑھا۔ کون؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ سایہ دیکھ کر اب میری ہمت نہیں تھی کہ کسی اور مخلوق کا سامنا کروں، مگر پوچھے بنا گزارا نہیں تھا۔ سائم، ایک دھیمی سی سرگوشی نے مجھے کہا۔ میں آواز کی سمت آگے بڑھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہے، میری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پہ رک گیا۔ وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک سفید تھا اور آنکھیں سب بھیانک تھیں۔ پتلی کا حصہ خمدار تھا، صرف سفید بے نور آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سنو، وہ ایک ہی قدم میں میرے پاس کھڑا تھا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ سائم، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں ہالو وین۔ میں کھو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مجھ پہ گاڑ رکھی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا۔ میں ایک گھر میں گیا تھا جہاں لان میں ایک مجسمہ کپڑا اوڑھے کھڑا تھا۔ وہ اداسی سے بولا۔ ایسا مجسمہ؟ تو میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہاری دکان میں بھی دکھائی دیا تھا نا؟ اس نے بات مکمل کی۔ ہاں، میں نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ وہ ہیولا کون ہے؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ وہی مجسمے کا روپ دھارتا ہے، کسی ایسے انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو مجسمے میں دلچسپی رکھتا ہو، جیسے میں اور تم بھی۔ وہ اب دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی سی محسوس ہوئی۔ تم کیسے یہاں آ گئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس مجسمے نے مجھے خود میں چھپا کر یہاں پہنچا دیا، جیسے تمہیں۔ اس نے اداسی سے کہا۔ تو کیا میں اب کبھی واپس نہیں جا سکوں گا؟ میرا دل خوف سے کانپ گیا۔ جاؤ گے؟ میں تمہیں اپنی طرح مرنے نہیں دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا تم مر گئے ہو؟ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، اس رات جب میں گم ہوا تھا وہ اب پھر سے میرے قریب تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک کام کرو میرا، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کیا کام؟ میں نے پوچھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ جو آیات تم نے سیکھی ہیں وہ پڑھو اور میرا ہاتھ پکڑے رہو، واپس پہنچا دوں گا۔ اس نے ایک عزم سے کہا۔ جب واپس جاؤ تو میرے گھر والوں کو بتا دینا کہ میں مر گیا ہوں، اب مجھے تلاش نہ کریں، ہاؤس نمبر 322 چلے جانا۔ اس نے کہا اور میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلی تو میں اسٹور میں تھا اور سیم وہاں نہیں تھا، لیکن کونے میں وہی مجسمہ کھڑا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے اسے زور سے کھٹکایا۔ وہ آیات پڑھو۔ مجھے ایک سرگوشی سنائی دی۔ میں نے آیات الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ یہی آیات تھی جن کی بدولت میں آج یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ بچا۔ وہ کپڑا اوڑھے مجسمہ کونے میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے انکل سٹور کا دروازہ کھول کر مجھے حیرانی سے گور رہے تھے۔ تم اندر کیسے بند ہو گئے؟ انہوں نے کنفیوز سی شکل بنائی۔ تمہارے والد آئے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے ہیں، انہوں نے اطلاع دی۔ میں سوچ میں گم باہر آیا اور والد صاحب کے پاس آ گیا۔ وہ آگے تھے اور دوپہر کی دھوپ ڈل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میری حالت ٹھیک نہیں لگی۔ ماتھا دیکھا تو بخار تھا۔ انہوں نے مجھے گھر جانے کا کہا اور خود شوروم سنبھال لیا۔ میں گھر آ گیا اور اس شام بے سدھ ہی رہا۔ اگلے دن میری حالت بالکل ٹھیک تھی۔ وہ سب واقعات مجھے خواب لگ رہے تھے، مگر ہاؤس نمبر 322 میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ شام کو 7 جب چادر اوڑھ کے مجسمے جیسی صورت بنانے لگا تو میں نے اس سے چادر لے لی۔
वो एक वैम्पायर का काला सूट और एक वैम्पायर का काला कोट उसे दिया, जिसके साथ नोकीले दांतों का सेट भी था। वो खुशी से मेरे गले लग गया। ये कॉस्ट्यूम मैंने काफ़ी अरसे से संभाला हुआ था और साद को कभी हाथ, मगर अब मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ सैम जैसा कोई वाक़या हो। मैंने उसके साथ जाने का फ़ैसला किया और घर से निकल गया। आज हैलोवीन थी और बच्चे खुशी से घूम फिर रहे थे। मैं एक सोच में हर घर के पास जाकर उसका नंबर पढ़ता गया। फिर आखिर वो घर मुझे मिल गया। वो हमारे पिछले ब्लॉक में था। साद और मैं उस घर के सामने पहुंचे तो मैंने बेल बजा दी। कुछ ही लम्हों में वहाँ एक आदमी और औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। वो मुझे गौर से देख रहे थे। शायद मैं ट्रैक और ट्रेड के लिए बड़ा महसूस हो रहा था, और दूसरा मैंने कोई कॉस्ट्यूम भी नहीं पहना था। उन्होंने साद को चॉकलेट दी और मुझे भी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, सैम का इंतज़ार ख़त्म कर दें, वो अल्लाह के पास जा चुका है। उन्होंने चौंक कर हमारी तरफ देखा और औरत बेइख्तियार रोने लगी। तुम कैसे जानते हो सैम को? मर्द ने पूछा। वो मेरा दोस्त था, मैंने झूठ मूठ कहा। तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? मर्द ने पूछा, जो शायद सैम के डैड थे। उसने मुझे ख्वाब में आकर बताया। मैं उसे अभी भी इतना नहीं जानता था। मुझे घर का नंबर भी उसने बताया था। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। उन्होंने हम दोनों को अंदर बुलाया। वहाँ फ्रेम में सैम की तस्वीर लगी थी। वो बहुत प्यारा था जब जिंदा था। मैंने सोफे पे बैठते हुए पूछा, आपने उसे ढूंढा नहीं था? बहुत ढूंढा था, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने थके हुए अंदाज में कहा। मेरे बेटे को क्या हुआ था? सैम की माँ ने पूछा। आप जिन्नात पे यकीन रखते हैं? मैंने उनसे सवाल किया। हाँ, अलहामी किताबों से साबित है। उन्होंने कहा, तो फिर समझ लें उसे एक जिन उठा ले गया था जिसने उसकी जान ले ली। आप उसे ढूंढना छोड़ दें। मैंने इतनी संजीदगी से कहा कि साद भी हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। वो आज से 5 साल पहले गुम हुआ था, लेकिन अब उसकी तलाश ख़त्म हो गई। अब उसे ढूंढना बेकार है। उन्होंने हामी भर ली। हम उस घर से इजाज़त लेकर निकल आए। साद ने मुझसे पूछा कि ये क्या किस्सा है, मगर मैंने असल बात ना बताई। वो खौफज़दा हो जाता। हैलोवीन के 1 माह बाद मैंने सैम के माँ बाप को कब्रिस्तान में जाते देखा। मैं उनके पीछे पीछे चला गया। वो एक कब्र पे फूल रख कर दुआ करके चले गए। मैं आगे बढ़ा तो कुतबे पे सैम का नाम लिखा था, मगर मैं जानता था कब्र खाली थी। ये उनके दिल की तसल्ली थी। मैंने भी दुआ की। पलटा तो सैम दूर खड़ा दिखाई दिया। उसका लिबास सफ़ेद था और आंखें भी रोशन थी। वो मुस्कुराया और हवा में तहलील हो गया। मेरा काम ख़त्म हो गया था। मैं वहाँ से चला आया और दोबारा कभी किसी मुजस्मे में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मेरी गुजारिश है कि बच्चों को हिफाजत की दुआएं सिखाएं और उनको कभी अकेला जाने ना दें। ना जाने कौन सा दुश्मन कब ताक में हो। तो इसके साथ कहानी मुकम्मल हुई। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप सबका अल्लाह ताला हामी नाज़िर हो। सपुर्द खुदा।